अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर से पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी की बातचीत हुई है और सिलेक्शन कमेटी ने जो वो बाकायदा तौर पर मोहम्मद आमिर से रब्ता किया है और उनको एतमाद में लेने की कोशिश की है। और अब जो ऑस्ट्रेलिया टूर है उसके हवाले से क्या बातचीत हुई है, मोहम्मद आमिर ने क्या जवाब दिया है, तो ये सारी डिटेल मैं आपके सामने रखता हूँ। और फाइनली जो है वो अब अपडेट आ गई है बाबर आजम, नसीम शाह और शहनशाह अफरीदी के बारे में कि उनकी जो है वो ओडीआई टीम में वापसी होने जा रही है। इसके हवाले से कुछ जो है वो डिटेल है और इसके अलावा कुछ 2-3 सीनियर क्रिकेटर्स हैं, सीनियर 3 क्रिकेटर्स हैं जिनको जो है वो ड्रॉप किया जा रहा है और 2 नाकाम खिलाड़ी पिछले कई अरसे से कई सीरीज में एक दो तीन वर्ल्ड कप्स में उन्होंने पाकिस्तान को जलील करवाया है और अब फिर जो है वो पाकिस्तान में की टीम में उनकी वापसी होने जा रही है। और कुछ 2-3 डोमेस्टिक के क्रिकेटर्स हैं, उनको भी पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड में खेलने का मौका मिलने जा रहा है। तो ये सारी डिटेल मैं आपके सामने रखता हूं। और सिलेक्शन कमेटी जो है उन्होंने तकरीबन जो है वो स्क्वाड फाइनलाइज कर लिया है और उसका ऐलान जो है वो आज रात या कल सुबह जो है वो आपके सामने आ जाएगा और मैं भी आपके सामने जो वो फाइनल स्क्वाड रख दूंगा जो कि ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए पाकिस्तान ने सिलेक्ट कर लिया है तकरीबन। तो सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद आमिर के हवाले से। तो मोहम्मद आमिर का जी कुछ अरसा पहले जो है वो एजाज बाखरी साहब, जो कि आपको पता है कि बीबीएन स्पोर्ट्स में काम करते हैं, तो उन्होंने रब्ता किया था मोहम्मद आमिर से और उन्होंने उनसे पूछा था कि आप पाकिस्तान का जो ऑस्ट्रेलिया टूर है, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान ने जो वाइट बॉल की मेन सीरीज़ है वो ऑस्ट्रेलिया की है वर्ल्ड कप T20 2024 के बाद, तो आप क्या ओडीआई में पाकिस्तान के साथ जो वो खेलना चाहते हैं, पाकिस्तान की टीम में वनडे में आना चाहते हैं, या सिर्फ T20 तक आप जो वो महदूद करना चाहते हैं, या फिर आप सिर्फ इस वर्ल्ड कप तक आपके जो वो मुआहदा था पीसीबी के साथ। तो मोहम्मद आमिर ने जवाब दिया कि अगर पीसीबी मुझसे रब्ता करता है या सिलेक्शन कमेटी मुझसे बात करती है या एतमाद में लेती है तो मैं जो है वो पाकिस्तान के लिए अवेलेबल हूँ और मैं कुछ कंडीशंस हैं उन पर जो है वो मेरी अगर उनसे इत्तफाक हुआ सिलेक्शन कमेटी से तो मैं ज़रूर पाकिस्तान के लिए जो है वो ओडीआई में भी खेलना चाहता हूँ। अब जी इस जो मौजूदा सिलेक्शन कमेटी है जिसमें आकिब जवेद शामिल हैं, अजहर अली शामिल हैं, अलीम दार शामिल हैं और इसके अलावा जो वो चीमा साहब हैं एक डाटा एनालिस्ट, और इसके अलावा जो वो फाइनल अप्रूवल आपको पता है कि वो पीसीबी चेयरमैन ने ही देनी होती है, लेकिन जो सिलेक्शन कमेटी है उनका रब्ता हुआ है मोहम्मद आमिर से और उन्होंने मोहम्मद आमिर से जो डिस्कस किया है कि आप पाकिस्तान के लिए ओडीआई क्रिकेट में वापसी करना चाहते हैं या खेलना चाहते हैं। तो मोहम्मद आमिर ने कहा है जी मैं बिल्कुल अवेलेबल हूं और मैं पाकिस्तान के लिए मेरे एक एजाज़ होगा कि मैं तकरीबन कम से कम 4 से 5 साल बाद जो है वो 6 साल बाद पाकिस्तान की लिए ओडीआई क्रिकेट खेलूंगा। तो अब जो है वो मोहम्मद आमिर का जो वो फाइनली जो चीज़ है वो फाइनल ये हुई है कि उनका फिटनेस टेस्ट होगा और फिटनेस टेस्ट के अलावा जो है कुछ चंद एक चीज़ें और हैं जिन पर जो है वो नेगोशिएशन चल रही है सिलेक्शन कमेटी के साथ। अगर वो फिटनेस टेस्ट पास कर लेते हैं, क्योंकि अब जो क्राइटेरिया पीसीबी ने रखा है वो फिटनेस टेस्ट का बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है और जो प्लेयर फिटनेस टेस्ट पास करेगा वो ही स्क्वाड का हिस्सा होगा, अगर फिटनेस टेस्ट पास नहीं करेगा तो वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं होगा। अब जी मोहम्मद आमिर जो है वो उनकी तरफ से ये क्लियर हो गया है कि वो पाकिस्तान की तरफ से खेलेंगे ओडीआई भी और T20 भी, लेकिन फिटनेस टेस्ट अभी उन्होंने देना है और कभी चांसेस हैं कि मोहम्मद आमिर का फिटनेस टेस्ट जो है वो पास होगा, क्योंकि आपको पता है कि उन्होंने अपना एक पर्सनल ट्रेनर रखा हुआ है और वो ट्रेनर उनको जो है वो लगातार लुक आफ्टर करता है, क्योंकि लीग्स डोमेस्टिक की उन्होंने खेलनी होती है मुख्तलिफ मुल्कों में, तो इसलिए वो अपने आप की केयर करते हैं और अपना उन्होंने फिजियो खुद का रखा हुआ है, क्योंकि पीसीबी का जो फिजियो है आपने हाल देख लिया है एहसानुल्लाह का। इसके अलावा जो वो पाकिस्तान के जो और दीगर बॉलर वसीम जूनियर हैं 6-6 7-7 महीने 1-1 साल हो गया बेचारे वो रिहैब भी कर रहे हैं, तो इसलिए मोहम्मद आमिर जो वो रिस्क नहीं लिया और वो उन्होंने अपना फिजियो रखा हुआ है, तो वो ये फिटनेस टेस्ट तो तकरीबन पास कर लेंगे। ये कहानी तो होगी मोहम्मद आमिर के हवाले से। और अब बात करते हैं बाबर आजम के हवाले से। बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स ने भी पूछा था पिछली वीडियो में कि क्या बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया टूर करेंगे या खेलेंगे, तो अब जी जो अपडेट आई है बाबर आजम, नसीम शाह और शहनशाह अफरीदी, ये तीनों जी पाकिस्तान के जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं ये ऑस्ट्रेलिया टूर पर जाएंगे और पाकिस्तान ने की सिलेक्शन कमेटी ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फाइनल किया है कि जो भी
ओडीआई और T20 मैचेस हैं, तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा यानी ओडीआई पर फोकस किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि हमारी जो सीनियर टीम है वो जाएगी ऑस्ट्रेलिया, और जो जूनियर खिलाड़ी हैं उनको जिम्बाब्वे टूर पर, जो कि फौरी बाद होना है इस ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद, जिसमें पाकिस्तान ने 3 T20 और 3 ओडीआई खेलने हैं ऑस्ट्रेलिया टूर पर, उसके बाद फिर जिम्बाब्वे जाना है, और जिम्बाब्वे में जो जूनियर क्रिकेटर्स हैं उनको मौका मिलेगा, और कुछ डोमेस्टिक के जो यंगस्टर हैं उनको भी मौका मिलेगा। तो इसके अलावा कुछ और डिटेल है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। जो नाकाम 2 खिलाड़ी हैं जिनको दोबारा वापस टीम में शामिल किया जा रहा है, उनका फिटनेस टेस्ट लिया जा रहा है, जिसमें जी हारिस रऊफ हैं। हारिस रऊफ का आपको पता है कि पिछले 2-3 साल से, 2 साल से कम से कम 1.5-2 साल से पाकिस्तान की तरफ से बहुत फेंटा उनको लग रहा है। वर्ल्ड कप 2023 में आपने देखा कि सबसे ज़्यादा छक्के उन्होंने खाए हैं, रिकॉर्ड कायम कर दिया है, तकरीबन 20 के करीब उन्होंने छक्के खाए। और उसके बाद फिर जब पाकिस्तान गया उधर 2024 वर्ल्ड कप में T20 में, तो उनसे जो वो जो अमेरिका वाला मैच था, मेनली वो 15-16 रन जो पहले उन्होंने डिफेंड नहीं किए, जिसमें उन्होंने वो मार खा ली थी, छक्के खा लिए थे, तो पाकिस्तान वो मैच कॉस्टली। उसके बाद मोहम्मद आमर से जो वो रन्स नहीं वो डिफेंड हुए, या वो जो भी प्रॉब्लम हुई वो आपने देखी, लेकिन जो मेन कल्प्रिट थे वो हारिस रऊफ थे, जिन्होंने पहले 15 रन खा लिए थे ओवर में, और उसकी वजह से पाकिस्तान अमेरिका से पहली बार हिस्ट्री में वर्ल्ड कप में हार गया। तो इसलिए अब आपने वो सारी सूरत आपको पता है, और उनका PSL का भी आपने देख लिया कितनी मार पड़ी उनको, फिर भी उसके बावजूद जो वो आकिब जावेद अब चांस देने जा रहे हैं, और उनका फिटनेस टेस्ट हो रहा है हारिस रऊफ का, और उनको दोबारा टीम में वापस शामिल किया जा रहा है। और जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो उसामा मीर हैं, उसामा मीर को जी दोबारा उनका भी फिटनेस टेस्ट हो रहा है। और मुझे ये याद नहीं पड़ता कि उसामा मीर ने जो वो पाकिस्तान को इंटरनेशनल मैच अकेले दम पर अपनी बॉलिंग से जितवाया हो, लेकिन अगर आपको याद हो तो मुझे बताना। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने ओडीआई में, स्पेशली ओडीआई की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने कोई ऐसा वर्ल्ड कप में उनको चांसेस मिले, वहाँ पर भी उन्होंने परफॉर्म नहीं किया इंडिया में, हालांकि वहाँ पर स्पिनिंग ट्रैक भी होते हैं, लेकिन फिर भी नहीं वो कुछ कर पाए। तो एशिया कप में भी पाकिस्तान ने चांस दिया 2023 में, वहाँ पर भी वो कुछ नहीं कर पाए। और शादाब खान जो है जी, उनके बारे में फाइनली उसामा मीर की कहानी अभी ये है कि उनका फिटनेस टेस्ट हो रहा है और उनको टीम में दोबारा वापस लिया जा रहा है, और हारिस रऊफ को भी दोबारा टीम में शामिल किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए ओडीआई में। तो अब जी शादाब खान के बारे में खबर ये आई है कि शादाब खान के लिए गैरी क्रस्टन ये चाहते थे, बहुत कीन थे कि उनको शामिल किया जाए, लेकिन शादाब खान को ड्रॉप किया जा रहा है, और शादाब खान को जी पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा। अभी तक के जो खबर के मुताबिक शादाब खान पाकिस्तान की ओडीआई टीम में नहीं होंगे। और मुझे बहुत कंसर्न है कि अब उनकी फॉर्म थी, अब वो परफॉर्म कर रहे थे डोमेस्टिक में। जब प्लेयर आउट फॉर्म होता है तो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी उनको टीम में डाल लेती है, और जब प्लेयर जो है वो फॉर्म में होता है तो उसको जो है वो टीम से दूर रखा जाता है उसकी पिछली परफॉर्मेंसेस देखकर। लेकिन अगर वो परफॉर्म कर रहे थे तो मेरा ख्याल था कि उनको चांस मिलता, लेकिन चलो ये सिलेक्शन कमेटी का अपना फैसला है, हो सकता है वो बेहतर जानते होंगे, और उन्होंने जो वो बेहतर इस चीज़ को देखा होगा कि शादाब खान को वो ड्रॉप करने जा रहे हैं। और इसके अलावा फ़खर जमान के बारे में जो है वो फिटनेस टेस्ट पर बात अड़ गई है, और फ़खर जमान का एक फाइनल फिटनेस टेस्ट होना है। अगर फ़खर जमान वो फिटनेस टेस्ट आजकल में पास कर लेते हैं तो वो पाकिस्तान के इस वाइट बॉल के दोनों स्क्वाड्स में होंगे, जिसमें T20 में भी और ओडीआई में भी ऑस्ट्रेलिया के लिए। ये कंडीशन रखी गई हैं, बाकी सब कुछ जो वो फाइनलाइज हो गए, उन्होंने जवाब दे दिया है, शो का नोटिस का, सारी बातें जो वो ख़त्म हो गई हैं। अब उनका जो वो फिटनेस टेस्ट पर अड़ी हुई है बात, अगर वो फिटनेस टेस्ट पास कर लेंगे तो उनको जो है वो टीम में शामिल कर लिया जाएगा। ये फुल एंड फाइनल है। इसके अलावा जी जो चंद एक और अपडेट है पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर है, जिसमें आकिफ जावेद हैं। आकिफ जावेद को जी उनका नाम आ रहा है कि उनको जो पाकिस्तान की स्क्वाड में शामिल किया जाएगा, स्पेशली T20 में। ओडीआई स्क्वाड में मुश्किल है, लेकिन T20 में उनकी जो वो वापसी होने जा रही है और उनको जो वो एक बार चांस मिलेगा। मोहम्मद हसनैन बाय द वे ओडीआई स्क्वाड में भी आपको नज़र आ सकते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए पाकिस्तान ने अनाउंस करना है। उसके बारे में काफ़ी चांसेस है, अभी तक की जो खबर आ रही है कि मोहम्मद हसनैन को कंसीडर किया जा रहा है। और अगर मेरा ख्याल ये है कि अगर आपने हारिस रऊफ, नसीम शाह और शहनशाह अफरीदी को रखना है तो मोहम्मद हसनैन प्लेइंग 11 का क्या हिस्सा बन पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और या फिर आप जो वो इन चारों में से किसी एक को ड्रॉप करेंगे, वो तो पहले मैं आपको बता चुका हूं कि उनको कंसीडर किया जा रहा है, लाजमी खिलाया जाएगा। तो देखते हैं कि अब मोहम्मद हसनैन के बारे में क्या होता है, या फिर उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद हसनैन भी इस स्क्वाड का हिस्सा ज़रूर होंगे। इसके अलावा मोहम्मद हारिस के बारे में आज फिर वो ओमान के खिलाफ जो है वो एक
गंदी बुरी शॉट खेलकर वो आउट हो गए हैं, फिर भी उनका नाम आ रहा है कि उनको सेकंड विकेट कीपर के तौर पर कंसीडर किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में, और उनको साथ में लेकर जाया जाएगा। हसीबुल्ला के बारे में अभी तक मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बातचीत हुई है कि उनको लॉन्गर फॉर्मेट यानी कि लॉन्ग सोचने के लिए भी आगे जो लंबा उनको साथ में लेकर जाया जाए ओडीआई में और T20 में, तो उनके बारे में बातचीत हुई है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए अभी तक कंफर्म नहीं है कि हसीबुल्ला जो वो ओडीआई में सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, उस पर बातचीत चल रही है। हो सकता है मोहम्मद आरस की जो मौजूदा परफॉर्मेंसेज हैं, आज फिर जैसे उन्होंने पैथेटिक शॉट खेलकर ओमान के खिलाफ बोल्ड हुए हैं, तो दूसरी बॉल पर आज फिर बोल्ड हो गए थे और पाकिस्तान की एक विकेट पहले ही ओवर में गिर गई थी। तो मेरा ख्याल है कि मोहम्मद आरस जो है वो मुश्किल है कि अब उनको पाकिस्तान के स्क्वाड में रखा जाएगा। हसीबुल्ला को ही चांस मिलेगा सेकंड विकेट कीपर के तौर पर मेरा ये खुद की असेसमेंट है, तो जो मुझे नज़र आ रहा है मोहम्मद आरस डिज़र्व नहीं करते जैसे वो पैथेटिक क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मेरा ख्याल में उनको ड्रॉप करना चाहिए। हसीबुल्ला जो है वो बेहतर चॉइस हो सकते हैं, उनको सेकंड विकेट कीपर के तौर पर आप मोहम्मद रिजवान के साथ लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों अब तक की कुछ यही रिपोर्ट्स थी, और स्क्वाड जो फाइनल आने वाला है वो आज रात या कल सुबह आपको जो वो मिल जाएगा, और जब स्क्वाड फाइनल अनाउंसमेंट होगी तो मैं आपके सामने जो वो रख दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।